नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि देश में बड़ी चर्चा चल रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यानी कि लोग पढ़ लिख जा रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसमें जो एक मुख्य कथानक है, यानी कि जो कहानी जो बनाई जा रही है, उसे विस्तार किया जा रहा है कि भाई इसमें नौकरी नहीं मिल रही है तो इसलिए वो आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो आदमी संसद में कूद गए वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके लिए काम कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे, तो राजनीति को उन्होंने चुन लिया था। उसमें से तो कोई इंजीनियर भी निकला जो कि काम कर रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई मास्टर है, और कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि श्रीमान रवीश कुमार के वीडियो जो है वो उनको साझा करते हैं, कन्हैया कुमार के भी करते हैं, इसी तरह के लोगों के, यानी कि वामपंथी विचार हैं। तो इसमें ये जो वितंडा खड़ा हुआ है, जो कि एक क्रांति की शुरुआत ऐसा की गई है, यानी कि संसद में पहले एक हमला हुआ, उसको 22 साल हो गए हैं, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, उसमें कश्मीर के आतंकवादी और सेपरेटिस्ट इन्वॉल्व थे। लेकिन इसमें दूसरे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि जिन्हें माना जा सकता है कि अर्बन नक्सल या कि शहरी नक्सल हैं, उनके आसपास किस्म के लोग हैं। बहुत सारे मानते हैं कि देश में शहरी नक्सल है ही नहीं, लेकिन आपको और हमको मालूम है कि पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। तो ये देख लेते हैं कि बिजली का कंजम्पशन मतलब पिछले 10 साल में कितना बढ़ गया है। तो बिजली का जब कंजम्पशन बढ़ गया है, देश में बिजली की खपत अधिक हो रही है, तो इसमें सीधी सी बात है, जो कि कोई इकोनॉमी को समझते हैं और कोरिलेशन जानते हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर से डबल से ऊपर चली गई, और कुछ ही समय में 2027-28 में कहते हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, 5 ट्रिलियन डॉलर की मिल जाएगी, जिसके बारे में बड़ा मजाक उड़ाया हमारे देश के महान ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड, पता नहीं कहाँ पढ़े हुए विद्वानों ने, उनमें से बहुत सारे मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। लेकिन राजनीति क्या करें, इस देश की राजनीति ऐसी है कि जिसके अंदर लोग खूब खुल के झूठ बोलते हैं और उनके समर्थन में भी लोग आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि 2012-13 के आसपास देश के अंदर जो भी बिजली का उत्पादन हो रहा था, वो तो 132, 130, 32 गीगावाट के आसपास हो रहा था, और अब उससे डबल हो गया है, यानी कि वो 340 के आसपास पहुंच चुका है। 330 और 340 के आसपास, 230 और 240 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये इतना विद्युत का उत्पादन, उसका कंजम्पशन बिना एम्प्लॉयमेंट के हो गया। भाई एम्प्लॉयमेंट में आपके सर्वे क्यों किए जाते हैं? भाई आज की तारीख में जब सब लोगों के पास में आधार कार्ड है, सब लोग, तो उससे लिंक करके पता नहीं लगाया जा सकता कि आधार कार्ड में एक कॉलम या नए कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में डाल दिया जाए कि व्यक्ति कर क्या रहा है, क्या वो स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो भाई जो भी स्टूडेंट है उसका आधार नंबर तो कहीं है ना, तो ये मालूम पड़ जाएगा कितने स्टूडेंट हैं, आर्ट में कितने लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पढ़ रहे हैं, राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में कितने, मैकेनिकल में कितने, कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, सब पता लग जाएगा। अब जो नौकरी करने जा रहे हैं या ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या स्वयं रोजगार कर रहे हैं, वहाँ भी आधार कार्ड है, तो उससे पता करके गणना काफ़ी ठीक तरह से बताई जा सकती है। लेकिन इसमें लूप होल एक चला आ रहा है, उसको भरना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये लूप होल जो है, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जब चुनाव हार चुके हैं तो वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास में महंगाई बहुत है, महंगाई बेरोजगारी, यानी कि महंगाई बेरोजगारी के भाषण दे दे करके इन नारों को इतनी बार जो है दोहराया गया है कि एक 15 साल के बच्चे के दिमाग में वो उछेड़ दिया गया है।
और एक 90 साल का वृद्ध आदमी जो है, उसको कोई जरूरी नहीं है कि वृद्ध हो, उसको समझ में कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास में आंकड़े की जानकारी तो है नहीं, लेकिन वो इतनी बार उसने सुन लिया है कि उसके दिमाग में घुस गया है। तो ये कुल मिला के एक राजनीतिक जो नैरेटिव है, कथानक है, वो लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया गया है। और अब हमारे देश के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि क्योंकि बेचारा रोजगार था तो वो पार्लियामेंट में भी कूद सकता है। जांच पूरी हुई नहीं है, कौन कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नाम और उनके कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको किसी चीज का वेट नहीं करना है। उनको तो सिर्फ जो है वो फटाफट जा करके उनको तो उत्तर चाहिए। और इसमें सारा का सारा जो मामला है वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के विरोध का है। इसमें और कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई मामला है ही नहीं। और इसी तरह से जो है वो देश की इकोनॉमी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ गया है। तो हम बात को यहीं सीमित रखते हैं कि इन दोनों का कोरिलेशन है। जब ये पिछले 10 साल में डबल हो चुकी है तो महंगाई क्या कहते हैं, बेरोजगारी कैसे हो सकती है। यानी कि दोनों का जो है वो डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप है कि अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का और इकोनॉमी बढ़ रही है, उसका एक इंडिकेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है तो वो दोनों रिलेट करता है एम्प्लॉयमेंट से। कुछ लोग कह रहे हैं भी कुछ एसी ज़्यादा लग गए, तो एसी ज़्यादा लग गए तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास में ज़्यादा एसी लगाने के लिए पैसे आ गए। सिर्फ एसी की बात नहीं है, दूसरी हैं गाड़ियाँ भी जितनी बिक रही हैं। जैसे उसमें बताया कि भाई दिल्ली में इतनी गाड़ियाँ बिकेंगी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर साल भर में नहीं बिकी। तो ये कंपैरिजन कर लें हम। लेकिन हमारे देश के जो महान लोग हैं उनको अब क्या किया जाए, वो तो इसी तरह का वितंडा करेंगे। और ये वितंडा करके वो अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट का टेक को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये एक विचित्र समय है और इस विचित्र विशाल और विवश देश में इस तरह के वितंडे, इस तरह का आश्चर्यजनक करने वाले, इस तरह के कुतर्क और इस तरह के दृश्य हम देखने के लिए अभिशप्त हैं। थोड़े दिन और देखेंगे, हो सकता है इसमें सुधार हो। यानी कि ये एक ऐसा देश है जिसके अंदर राजनीतिक जो मुख्य पार्टियां हैं वो देश की सुरक्षा के बारे में भी एक विचार नहीं होगा। यानी कि पुलवामा में जो भी कुछ हुआ उसको मानने के लिए तैयार नहीं, उनको सबूत चाहिए। और वो पार्टियां जो कि पूरे पूरे देश की राजनीति को बदलने, भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने आई थी, आज कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक गरीबों का परिवार जो कि गरीबों का नाम लेते हैं, उन्होंने गरीबों से जमीनें छीन ली एक चतुर्थ श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की नौकरी के लिए। उन लोगों की जय जयकार हो रही है। यानी कि महाभ्रष्टों की जयकार हो रही है। जो चारा चोर है उनकी भ्रष्टाचार हो रही है, उनकी जय जयकार हो रही है। और जो उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये अधिकतर जो परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को देश के गांव गांव में बड़ी ही तन्मयता से पूरे एक लंबे दशकों के बीच में पहुंचाया है, वो बड़े परेशान हैं। तो मुख्य बात तो यही है। यहाँ पे उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं, वो कहते हैं आंकड़े ही झूठे हैं। यानी कि जितनी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, जो कि लोगों को निवेश करने के लिए लोग सलाह देते हैं, उनको बड़ी बड़ी फीस देते हैं, वो कह रहे हैं कि देश जो है वो बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भारत में उन्नति हो रही है, वहाँ की जीडीपी बढ़ रही है। ये एक बेस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है बहुत सारे कारणों से। और चाइना +1 भी, यानी कि चाइना ने इतने झटके दिए हैं दुनिया को और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को, जो कि असल में ये सारे सिस्टम को एक तरह से कह सकते हैं एक बड़े भाग को चला रहे हैं। उनका विश्वास चाइना से उठ गया है। चाइना ने टेक्नोलॉजी भी ले ली, मैनेजमेंट भी ले लिया, लेकिन एक दूसरा जो उनका एक छुपा हुआ पक्ष है, जो कि काला पक्ष है, वो रह गया।
और यहाँ तक के चाइना वाले लोग तो सारे के सारे प्रजातांत्रिक देशों में वहाँ की प्रेस को पैसे दे करके खरीद करके अलग से विमर्श बना रहे हैं। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपको याद होगा जब कोविड चल रहा था तो ये वामपंथी विचारों को पेलने वाले श्रीमान रवीश कुमार क्या कह रहे थे, कहीं एक खबर छप गई कि भाई केरल में बड़ा अच्छा काम हुआ है, यानी कि जो खबर छप गई वास्तविकता है या नहीं है, ये एक राजनीतिक जो विमर्श है उसमें। तो उन्होंने कहा कि उनको देश का ही बना दिया जाए, मतलब केरल के किसी स्वास्थ्य मंत्री को देश का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए। फिर महाशय ने ये घोषणा कर दी कि चीन का कोई रोल नहीं है दुनिया के अंदर जो कोविड फैल रहा है, बाकी सारे लोग कह रहे हैं। तो इस तरह के लोग, इस तरह के विचार, इस तरह का एक घटिया विमर्श इस देश में बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि 3 विषय पे इकोनॉमी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और एम्प्लॉयमेंट पे दी थी, इनमें तीनों के अंदर एक संबंध है। अगर आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो लगातार जो एक रुडाली संगीत गाया जा रहा है कि जो है वो रोजगार नहीं है, लोगों के पास जीविका नहीं है, बेरोजगार नहीं है, इसमें कोई बहुत अधिक तंत्र नहीं है। ये बात ठीक है कि ऊपर नीचे इसमें होता रहता है, कोई स्थिति पक्की नहीं है, लेकिन इसका आंकड़ा सर्वे करने की क्या जरूरत है। हमारे पास आंकड़ा डायनेमिक सिस्टम के ऊपर ऑन द 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। शायद ये इस तरह के सुधार होंगे और तब हम इन गणनाओं को और इन आंकड़ों को सही तरह से देख पाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।